जब हम लोगों का महागठबंधन का सरकार बना था उस समय प्रेमशंकर यादव जी बैकुंठपुर में बांध का पक्कीकरण कराने के लिए प्रयास किए और हो भी गया। बाकी 5 विधानसभा, बाकी आपका बरौली, गोपालगंज और कुचायकोट 3 विधानसभा पड़ता है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। तीनों में देख लीजिए बांध का पक्कीकरण नहीं हुआ, तो बाढ़ से मुक्ति के लिए बांध की पक्कीकरण कराने की दिशा में काम करेंगे। जो बांध पक्कीकरण की बात कर रहे हैं सर, वो तो मिथिलेश तिवारी जी बोलते हैं कि हम बनवाएं। सब हावे मेडिकल कॉलेज के लिए 300 करोड़ की राशि का आवंटन भी उन्होंने कर दिया। आज तक ठंडे बस्ते में क्यों है, कोई जवाब देगा एनडीए का आदमी? तो बिहार को 3 रेल कारखाना देने का काम है। दरियापुर आपके सामने है, मढ़ौरा रेल कारखाना आपके सामने है, आपका मधेपुरा इलेक्ट्रिक इंजन टेलर है, सिनेमा भी बाकी है। जी नमस्कार, मेरा नाम अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं भारत की पुकार। तो दोस्तों, आज हमारी उपस्थिति है गोपालगंज जिला में और हमारे साथ हैं राजद के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। और सर, आपका स्वागत है भारत की पुकार में। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, और साथ ही साथ आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं उनको भी नमस्कार है, प्रणाम है, धन्यवाद है, आभार है। सर, हम आपके क्षेत्र से आ रहे थे और जिला में भी आए, तो जनता की कुछ सवाल थी, तो सोचे कि हम आपके समक्ष रखें और थोड़ा सवाल जवाब हो बस। बहुत स्वागत योग्य है, आप सराहनीय कदम है कि आप जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, और जो भी लोग हैं, राजनेता हैं, चाहे किसी भी दल पार्टी के हों, उनसे सवाल कर रहे हैं, उनका वादा ले रहे हैं, उनका विजन जान रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कदम है। सर, आपने इस बीच बोला कि विजन और वादा का, तो सर हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप पार्टी के और जिला अध्यक्ष हैं गोपालगंज के, तो मजबूत करने के लिए जो आपका कदम रहता है उसके बारे में बस 2 लाइन। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिसका हर एक गांव में, हर एक बूथ पे उसके सक्रिय साथी हैं, और 1-2 नहीं है, सैकड़ों की संख्या में है। बस उनको हम लोग अपने संगठन के माध्यम से, हमारा 24 प्रकोष्ठ है, राष्ट्रीय जनता दल का युवा है, महिला है, अधिवक्ता है, किसान है, इस तरह से अति पिछड़ा है, दलित प्रकोष्ठ है, पंचायती राज प्रकोष्ठ है, नगर निकाय प्रकोष्ठ है, इस तरह से 24 प्रकोष्ठ हैं। सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष हम लोगों के द्वारा मनोनीत किया गया है, और पूरे जितने विंग हैं सभी विंग के प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं। तो हम लोगों की जो पकड़ है और जो कार्यकर्ताओं का प्रेम है और जो समर्पण है, वो पूरे जिले के हर गांव, हर मोहल्ले, हर बस्ती तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। और यहाँ तक कि हमारे 15 सदस्यीय बूथ कमेटी पूरे जिले में, 2373 बूथ है पूरे जिले में, सभी बूथों पे हमारे 15 सदस्यीय कमेटी पूरा तैयार है, और पूरा राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ गोपालगंज जिले में तैयारी कर चुका है। और हम लोग कभी भी चुनाव का जब भी घोषणा होगा, पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार मजबूती के साथ जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको जिताने के लिए पूरा तन मन और धन के साथ, समर्पण के साथ, मजबूती के साथ गोपालगंज विधानसभा का 6 का 6 सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगा, और 1995 का इतिहास दोहराने का काम गोपालगंज के कार्यकर्ता और समर्पित साथी करेंगे। आपने जो ये बात बहुत बड़ी खुलासा की है, लेकिन इसी बीच आपका एक परचम जो है वो अलग तरीका से लहरा रहा है बरौली विधानसभा में। उसके लिए क्या आपकी राय है और प्रतिक्रिया है? क्या परचम लहरा रहा है? मतलब कि विधानसभा की पूरी तैयारी चल रही है। देखिए, हम जिला अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि गोपालगंज जिले के 6 का 6 विधानसभा सीट जीतने के लिए हमारी रणनीति, हमारा प्लानिंग और प्रोग्रामिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी पार्टी के कार्यकर्ता, एक सिपाही के नाते मेरा भी चाह है कि पार्टी हमको चुनाव लड़ाएगा, पार्टी का जो आदेश होगा उसको मानने का काम करेंगे और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। यहाँ जो लोग भी अगर अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, किसी भी विधानसभा की बात कर रहे हैं, वह गलत है। अभी तक किसी भी विधानसभा में किसी प्रत्याशी का घोषणा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कि कांग्रेस के खाते में कौन जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल के खाते में कौन जाएगा, वीआईपी के खाते में, पूरा बिहार में अभी लंबित है। यह घोषणा होने के बाद पार्टी का आला कमान जो है सर्वे करा रहा है, सर्वे में जो फिट बैठेगा उसको टिकट देने का काम करेगा। और सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव जी जो विजन के मजबूत हैं, उनको हम लोग किस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाएं,
राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के एक एक कार्यकर्ता इसके लिए तत्पर है और आने वाले समय में नया बिहार, विकसित बिहार बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। अच्छा सर, इसी बीच आपने एक जिक्र किया था तेजस्वी यादव जी का, जो कि सीएम बनाना है, लेकिन उनका जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, उस सोच को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी कॉपी कर रहे हैं। जैसे कि 2500 रुपया माई बहन योजना 10,000 दे रहे हैं, बिजली बिल हो गया, बूढ़ा पेंशन हो गया, ये सब नीति जो है वो बता रहा है और लागू ये कर रहे हैं। तो इसके विशेष कुछ देखिए, हम तो यही कहेंगे, हमारे नेता भी बोले हैं कि ये नकलची सरकार है, कॉपी पेस्ट करने का ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट भी ढंग से नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है 1500 है, मेरा वादा हम लोग 1500 देने का काम करेंगे। दूसरा, फ्री बिजली 200 यूनिट देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी जो चीज है कि स्मार्ट चीटर जो घर घर में लगाकर लोगों को चीट करने का काम किया जा रहा है, याद करिएगा 1 अक्टूबर के 2024 को हमारे नेता के आह्वान पे पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालयों में हमारे दल के द्वारा धरना दिया गया था। उसी का नतीजा है कि स्मार्ट चीटर सिर्फ शहरों तक सिमट कर रह गया, गांवों में हम लोग नहीं लगने दिए। उसके लिए हम लोगों ने याचिका दायर किया था। तो हमारे नेता का यह भी आह्वान है कि इस स्मार्ट चीटर को हम लोग खत्म करेंगे और पुरानी विद्युत बिल प्रणाली को लागू करते हुए 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। यह हम लोगों का वादा है। उसके बाद हमारे नेता का बहुत सारा विजन है। जैसे आप देख लीजिए, शिक्षा में पलायन, मेडिकल की तैयारी के लिए, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, लॉ के लिए कोई बिहार में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। उस पलायन को भी रोकने का हम लोग काम करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में हब बनेगा, आईटी के क्षेत्र में हब बनेगा और एक विकसित बिहार बनेगा। अभी पलायन मतलब रोजगार, उद्योग धंधे लगेंगे और रोजगार के लिए लोगों को यहाँ से ट्रेन पकड़कर गुजरात जाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार मिलेगा, यहाँ के बच्चों को यहीं शिक्षा मिलेगा और इस पे हम लोग अधिकतर इसी पे हमारे नेता का फोकस है। ये तो अभी टेलर है, सिनेमा अभी बाकी है। अभी तो 2-4 चीज दिए, उसका कॉपी पेस्ट ही लोग करने लगे, वो भी नकल भी ढंग से नहीं किए। तो हम लोग जो वादा किए हैं उसको करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2500 का राशि देने का हम लोग काम करेंगे। माई बहन जो माताएं बहनें हैं उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। कोई भी महिला को अपने पति से, अपने बेटा से कुछ पैसा मांगने का जरूरत नहीं पड़े, इस विजन के साथ तेजस्वी यादव जी लगे हैं कि सबके खाते में जब 2500 की राशि आ जाएगी तो किसी को अपने परिवार के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ना है, महिलाओं को सम्मान देने के लिए आगे बढ़ना। अच्छा सर, जाते जाते मेरा 2 सवाल रहेगा। पहला सवाल ये रहेगा कि अगर आप विधायक बनते हैं बरौली विधानसभा से, तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता कौन सी चीजों को दीजिएगा? 5। देखिए, गोपालगंज जिले में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारा चीज अभी पेंडिंग है। सबसे बड़ा चीज है कि जो युवा हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप अगर देखिएगा तो यूनिवर्सिटी अभी नहीं। ये लोग बात करते हैं शिक्षा की, आपसे हम कह रहे हैं कि आप पूछिएगा कि जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे तो बिहार को 7 यूनिवर्सिटी देने का काम किया और 20 साल में इन लोगों ने कितना यूनिवर्सिटी दिया। छपरा में जो जेपी यूनिवर्सिटी है उसका सत्र विलंब से चल रहा है। 3 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ के बच्चे जो संपन्न लोग हैं वो दूसरे प्रदेशों से अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, समय से शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ गरीब बच्चे हैं, एडमिशन ले लेते हैं, उनका सत्र विलंब चल रहा है। विलंब सत्र चलने के कारण इंतजार करते 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 बीच में ही वो पढ़ाई छोड़कर बेचारा टूट जाता है और जाकर दिल्ली और पंजाब और गुजरात में नौकरी करने का काम करता है। यह एनडीए सरकार की भी एक चाल है कि यहाँ शिक्षा का व्यवस्था अगर नहीं होगा, यहाँ उद्योग नहीं लगेंगे, तो यहाँ से मजदूर को हम ले जाकर दिल्ली, मुंबई और गुजरात में मजदूर से मजदूरी कराने का काम करेंगे। तो शिक्षा पे भी गोपालगंज को अपना यूनिवर्सिटी होना चाहिए। बाढ़ के क्षेत्र में देख लीजिए, जब 2022 में जब हम लोगों का महागठबंधन का सरकार बना था, उस समय प्रेमशंकर यादव जी बैकुंठपुर में बांध का पक्कीकरण कराने के लिए प्रयास किए और हो भी गया। बाकी 5 विधानसभा, बाकी आपका बरौली, गोपालगंज और कुचायकोट 3 विधानसभा पड़ता है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। तीनों में देख लीजिए बांध का पक्कीकरण नहीं हुआ। तो बाढ़ से मुक्ति के लिए बांध की पक्कीकरण कराने की दिशा में काम करेंगे हम लोग। जो बांध पक्कीकरण की बात कर रहे हैं सर, वो तो मिथिलेश तिवारी जी बोलते हैं कि हम बनवाए हैं। सब चीज वो लोग किए हैं, जो गलत हुआ वो हम लोग किए हैं, नहीं हुआ वो हम लोग किए हैं। 2022 में उसका कागज दिखाए ना, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और प्रेम शंकर यादव जी के पास कागज है, किस समय वो उठाए थे। और 2020 में वो रह गए, हार गए, तब बनवा दिए, जो जीता वो नहीं बनवाया। देखिए यह सब कहने की बात है, पूरे लोग जानते हैं कि व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमलेबाज हैं। 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, क्या करेंगे, सब चीज फेल हो गया। तो उन लोग के पास एक ही मुद्दा बचा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बचा है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा बचा है। इससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी को बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, बेहतर रोजगार चाहिए। आम आदमी को इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। इस पे ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बताइए, हम तो आपको पूछे हैं कि बताइए एक भी यूनिवर्सिटी देने का ये लोग काम किए, एक भी प्रखंड बनाने का काम किए 20 सालों में, एक भी अनुमंडल बनाने का काम किए। बरौली को अनुमंडल का दर्जा देने का मांग हमेशा से उठते रहा, आज तक नहीं हुआ। अब जान लीजिए, आप देख लीजिएगा कि सिधवलिया में जो ये सदर एसडीपीओ का जो कार्यालय खुला, किसके कार्यालय में खुला? तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री थे उस समय पे खुला। सिधवलिया प्रखंड कब बना? तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, ये लोग सिर्फ बात करते हैं। आप बताइए कि जब तेजस्वी यादव जी थे थावे में, थावे को पर्यटन स्थल बनाने के लिए 100 करोड़ की राशि दी, ये लोग क्या कर रहे थे? हिंदू की बात करते हैं, थावे को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किए। वो पर्यटन विभाग तेजस्वी जी के पास था, तो 100 करोड़ की राशि देने का उन्होंने काम किया। लगभग 60 से 70% कार्य पूरा भी हो गया है सौंदर्यीकरण और पर्यटन के लिए। थावे मेडिकल कॉलेज के लिए 300 करोड़ की राशि का आवंटन भी उन्होंने कर दिया। आज तक ठंडे बस्ते में क्यों है? कोई जवाब देगा एनडीए का आदमी? क्या गोपालगंज के लोगों को बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा नहीं चाहिए? यहाँ मेडिकल की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? आप देख लीजिए सदर अस्पताल जो बना है, मॉडल अस्पताल, किसका देन है? बरौली का अस्पताल किसका देन है? हथुआ रेफरल अस्पताल कौन बनवाए? यह सारी चीजें आप देख लीजिएगा। कहने के लिए तो कोई भी कुछ कह देगा, लेकिन कौन क्या किया इस पे काम करने के। जब लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, तो बिहार को 3 रेल कारखाना देने का काम किया। दरियापुर आपके सामने है, मढ़ौरा रेल कारखाना आपके सामने है, आपका मधेपुरा इलेक्ट्रिक इंजन का कारखाना आपके सामने है। चौथा आप बता दीजिए कि 12 सालों में मोदी जी ने क्या दिया पूरे बिहार को? 4 किलो अनाज पे भी आपको बोल रहे हैं। 4 किलो अनाज आप देख लीजिएगा कि जब फूड सेफ्टी कानून कौन लाया था? जब यूपीए का सरकार था और हमारे दल के रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, उसी समय का योजना है। अंत्योदय योजना उस समय चलता था। कोई भी भारत का कोई भी व्यक्ति खाने बिना नहीं मरे, फूड सेफ्टी बिल आया था उस समय से अनाज मिल रहा है। और इसका क्रेडिट ये लोग ले लिए। क्यों लिए? कि उस समय पे जब रघुवंश बाबू थे तो 2 रुपया किलो अनाज मिलता था, 13 रुपये का अनाज मिलता था। मोदी जी आए, 13 रुपये छोड़ दिए और क्रेडिट सब अपने ऊपर ले लिए। लेकिन वो कानून कौन लाया, उस योजना का शुरुआत कौन किया? तो राष्ट्रीय जनता दल के रघुवंश बाबू थे, उनका किया हुआ है। आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिएगा। 13 रुपया छोड़े, और उस समय 400 का गैस सिलेंडर था, 1000 का सिलेंडर हो गया, तो 13 रुपये छांट दीजिए तो कितना गिरा? अभी तो 587 रुपये का हिसाब लेना है। हर एक व्यक्ति को प्रत्येक माह 587 रुपये का हिसाब केंद्र को देना पड़ेगा 12 सालों का। तो ये लोग सिर्फ मूर्ख बनाते हैं, मीडिया मैनेज करते हैं और बयानबाजी करते हैं, बाकी धरातल पे काम करने का काम नहीं करते। तो दोस्तों देख रहे थे, हमारे साथ थे बहुत ही सफल व्यक्ति और एक राजनीतिक आदमी और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी को, और मैं आपका दोस्त अनमोल कुमार भारत की पुकार के साथ। धन्यवाद।